पुण्यतिथि थी, जिस मौके पर आरके पुरम के कुष्ठ आश्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने और मुनीका के निगम पार्षद भगत सिंह टोकस ने मिलकर उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सुषमा स्वराज यहाँ पे कुष्ठ आश्रम में हर साल आके जन्मदिन मनाती थी और कुष्ठ आश्रम वालों को जो भी सहायता होती थी वो उनको देती थी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दौलत शर्मा के साथ कशिश की रिपोर्ट। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि पर आरके पुरम के जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनको नम आँखों से श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के आरके पुरम के जीवनदीप कुष्ठ आश्रम के दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी नेता थी, लेकिन वो देश की भी एक बहुत बड़ी एसेट थी और देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सुषमा जी की पहली पुण्यतिथि पर आज यहाँ हम लोग आए हैं जीवनदीप कुष्ठ आश्रम पर, और वो हर साल अपना जन्मदिन यहाँ मनाती थी। वो एक बड़ी नेता थी, वो विदेश मंत्री रही हैं, वो विपक्ष की नेता रही थी। वो एक नेता होने के साथ एक बहुत बड़े दिल की इंसान थी और विदेश मंत्रालय को उन्होंने जनता के बीच इतना लोकप्रिय किया था कि उस समय उन्होंने जनता के बीच संवाद कायम करने के लिए जो ट्विटर और सोशल मीडिया का माध्यम अपनाया था, वो आज भी लोगों को याद है। किस तरह एक ट्वीट पर विदेश में फंसे भारतीयों की मदद वो करती थी। संसद में जिस समय वो अपनी बात रखती थी, उनकी जो शब्दावली थी, वो विपक्ष के ऊपर आक्रामक रवैया भी अपनाती थी, लेकिन शब्दों का जो संयोजन था वो वास्तव में आज के नेताओं को सीखने की बहुत ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता थी, उनको पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके ना होने से। एक बड़े दिल की इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी संदेश वाहक भी थी। मुझे याद है कि वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी संरक्षण करना उनका एक बहुत बड़ा काम था, जिसकी वजह से संस्कृत भाषा भारत के अंदर बहुत विकास की ओर बढ़ी है। आइए राधेश्याम जी, आप हर साल जन्मदिन मनाते थे सुषमा जी का, क्या आज पुण्यतिथि मना रहे हैं? कहीं ना कहीं मन में दुख होगा? मन में दुख है, जो वास्तविकता है उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा, वास्तविकता ये है कि उनके जीवन से हम इतना सीख ले सकते हैं। एक राजनेता का जीवन कैसा होना चाहिए, एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में कैसे काम करना चाहिए। 10 साल वो विदिशा से सांसद थी, विदेश मंत्री थी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता थी, लेकिन महीने में 8 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाओं में हर महीने 8 विधानसभाओं में जाना और वहाँ पे अदालत लगा के जन सुनवाई करना अधिकारियों के साथ, ये वो करती थी लगातार 10 साल। यहाँ पर वो कब से आती थी और क्यों आती थी? यहाँ 96 में वो पहली बार यहाँ से सांसद बनी थी, 98 में दोबारा यहाँ से सांसद बनी और 96 में जब ये यहाँ से सांसद बनी, उस समय उन्होंने प्रथम बार यहाँ अपना जन्मदिन मनाया। उससे पहले वो हरियाणा में वहाँ भी कुछ कैंप में ही वो अपना जन्मदिन मनाती थी और उसके बाद लगातार 23 साल तक, चाहे वो विदेश में रही हो चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में रही हो, उन्होंने जन्मदिन अपना इन्हीं कुछ भाई बहनों के बीच में आके बनाया और इन्हीं के साथ बैठ के भोजन करती थी और इन्हीं से पूछ के कि भाई आपको किस चीज़ की आवश्यकता है अपने जन्मदिन पे। जैसे कभी इन्होंने कह दिया कि हमारे को प्रेशर कुकर मिल जाए तो थोड़ी हो जाएगी, हमें इलेक्ट्रिक प्रेस मिल जाए तो हमें सुविधा हो जाएगी, हमें परात मिल जाए, बाल्टी मिल जाए, जो मांग लिया, जो उनको लगता है ज़रूरत है, वो अपने जन्मदिन को वो देती थी। कपड़ा लत्ता कंबल ये तो दूसरी बात। ये पुण्य